Hello everyone, hope you all are doing well and once again welcome back to the channel। तो जी यहाँ सुबह सुबह मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। अच्छा, कौन कौन ऐसा मानता है कि सुबह सुबह अगर हमें एक हेल्दी और हेवी ब्रेकफास्ट मिल जाए तो हमारा दिन में बन जाता है। कहा जाता है कि जो हमारा दिन का पहला मील होता है अगर वो न्यूट्रिशियस, हेल्दी और हेवी हो तो बस दिन में हमें जो सेकंड मील लेते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ जो है भिंडी मैंने बारीक बारीक काट ली है। अभी मैं प्याज को स्लाइस कर रही हूँ। और देखिए, प्याज के जो हमें लच्छे चाहिए होते हैं ना, एक तरीका हमारा ये होता है कि हम प्याज को इस तरीके से स्लाइस करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम जो चौड़ाई वाला साइड है वहाँ से स्लाइस करें तो बहुत इजीली लच्छे निकल जाते हैं। इस तरीके से जो हम स्लाइस करते हैं ना तो उसमें हमें हाथ से मसलना पड़ता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है लच्छे निकालने में। लेकिन लंबाई के बल जब आप चौड़ाई के बल करते हैं ना, बीच में से आधा काटा और तुरंत ही इस तरीके से लच्छे निकल आते हैं। तो एक बारी आप साइड चेंज करके इस तरीके से स्लाइस करके देखिएगा, बहुत बढ़िया लच्छे निकलते हैं। यहाँ तेल में मैंने हींग जीरा डाल दिया है और अभी जो स्लाइस्ड अनियन रखे थे वो मैं डाल के अच्छे से भून लूँगी जब तक प्याज पिंकिश नहीं हो जाते हैं। बहुत बार मैंने भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बहनें हैं, बच्चे हैं जो कि वीडियो शायद स्किप कर देते हैं। तो कमेंट्स आते रहते हैं कि दीदी भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर दो। हम बनाते हैं तो उसमें लीस जैसा छूटता है, बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगी। भिंडी बनाते टाइम कोशिश करें कि भिंडी को कम से कम 2 से 3 घंटा पहले ही धो के आप अच्छे से कपड़े पे सुखा दें, या फिर अगर आपको मॉर्निंग में बनानी है तो आप नाइट में ही भिंडी को धो के और स्ट्रेनर में डाल के रख दें। सुबह एक बार काटने से पहले अच्छे से पोंछ लें। यहाँ मैंने जो है धनिया पाउडर और नमक बाद में डाला है। भिंडी को 5 से 7 मिनट मैंने खुला ही पकाया है। भिंडी को खुला पकाने से भिंडी में मॉइस्चर नहीं बनता है और स्टिकी जो भिंडी होती है ना वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऊपर से मैंने इसको बारीक लहसुन चॉप करके डाला है, मिर्च को स्लाइस करके डाला है और आधा मैंने प्याज भी ऊपर से कट करके डाला है, जिससे कि प्याज का एक अच्छा सा क्रंच रहता है। साथ ही निचोड़ दिया है नींबू। और यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अब हम लोग चल दिए हैं अपनी नई मंजिल पे। और कहाँ जा रही हूँ वो वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज सुबह का मैं फटाफट सारा काम निपटा के और बस बच्चों को लेके चल दी, क्योंकि आज बस मन हुआ कि थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। और बाहर घूमने के लिए हमारे पास ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो मैं आई हूँ आज मेरे ससुराल और यहाँ पे हम लोग कुछ एक सामान लेके आए थे, नारियल पानी वगैरह लेके आए थे पापा के लिए। और मम्मी का यही रहता है कि मन होता है तो पी लेती हैं, नहीं मन होता है तो ऐसा सच नहीं होता है कि मम्मी को चाहिए ही चाहिए। बट हाँ, हम ले आए थे कि चलो ठीक है, पापा नहीं पियेंगे तो मम्मी पी लेंगी, मम्मी नहीं पियेंगी तो पापा पी लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को लेके आई। नमस्ते माँ। शायद पापा बैठे हुए मत खोलना, पापा नहीं थे, पापा घेर में गए हुए थे। और हम लोग आए हैं ना तो लिटरली घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मम्मी है। नहीं डैडी नहीं, वो मेरे को एकदम से ऐसे हुए यार हम बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग आए ना तो मम्मी ने आलू बॉईल करके रखे हुए थे खाने के लिए। आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो उसमें से ये 2-3 आलू बच गए थे। और जो है गाजर का रायता बनाया हुआ है। पापा अभी तक खाना खाने आए नहीं थे। तो सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए थे, उसके बाद हम बैठ गए, बातें की। तो बच्चों को ये रहता ही है कि नाना नानी के पास चले जाओ, मामा मामी के पास चले जाओ, दादा दादी के पास चले जाओ। तो बच्चों को ना जाते ही भूख लग जाती है, चाहे जितना मर्जी खा के आए हो। तो यहाँ बस बच्चों को ये हुआ कि माँ ने आलू बॉईल करके रखे हैं तो आप पराठे बना दो। मैं पराठों की तैयारी कर रही हूँ। तब तक जो है मम्मी ने ये आटा पीस के रखा हुआ था, मतलब गेहूँ पीस के रखे हुए थे, तो उसको बैग में डाल रही हैं कि मैं भर के और गाड़ी में रखवा दूंगी, नहीं तो तुम फिर भूल जाओगे। और ये ना मम्मी पीपे में रख देती है पीस के, तो बस रहता है कि जब हम लोग जाएंगे या वहाँ से कोई आएगा तो सीधा बैग में डाल के और दे देती हैं। तो उससे थोड़ा सा ना कन्वीनियंट रहता है। अगर डायरेक्ट बैग में डाल के रखते हैं तो उसमें सुरसी होने के चांस होते हैं, क्योंकि जब हम गेहूँ पीसते हैं ना, जो लोग गांव से हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगी ये बात, लेकिन जो लोग शहर से हैं और पैकेट का लेके खाते हैं शायद उनको नहीं भी पता हो। तो ये आटा गर्म रहता है तो इसलिए इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ साथ साथ मैं लगी हुई हूँ पराठे बनाने में। अच्छा, जिस दिन मुझे ससुराल आना होता है या गुड़गांव जाना होता है उस दिन ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 4 बजे के आसपास उठ जाऊँ और सुबह जो है 6:30-7 बजे तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँ
और फिर जैसे ही बच्चे उठते हैं ना, फटाफट बच्चों को नाश्ता दे के और मैं निकल जाऊँ। क्योंकि देखो, आप कहीं भी जाते हो, अगर वहाँ 5-6-7 घंटे, 3-4-5 घंटे नहीं रुकते हो ना, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मेरा ऐसे फिर मन नहीं करता है कि मैं जाऊँ, 2 घंटे रुकूँ और फिर वहाँ से भग लूँ। तो जाते हैं तब मन बहुत खुश रहता है, लेकिन आते हुए अपना भी मन दुखी रहता है और जिनको हम पीछे छोड़ के आ रहे हैं उनका भी बहुत मन दुखी रहता है। तो आज भी मेरे साथ यही हुआ था। मैंने बच्चों को भी नहीं बताया था, मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, और मेरा बस ये था कि मुझे जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था घर आए हुए। तो मैं सुबह उठी थी लगभग 3:45 बजे के आसपास, और मैंने फटाफट फटाफट अपना सारा काम निपटाया, नाश्ता वगैरह बनाया। बच्चे उठे थे तब तक मैंने रोटियां भी सेक के रख दी थी। तो बस उठते ये हुआ कि फटाफट से तुम नाश्ता करो, नहाओ और हम निकलते हैं। और तुरंत हम लोग आ गए थे। तो मैं यहाँ पहुँच गई थी लगभग 9:30 बजे के आसपास, क्योंकि इनको भी मुझे ऑफिस भेजना होता है। तो ये ऑफिस के लिए निकले थे और हम मम्मी बेटा यहाँ के लिए निकले थे। तो बस कहीं भी आना जाना होता है तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने से ना दिन के काम बहुत ईजीली आपके मैनेज हो जाते हैं। सुबह आपको बहुत लेट तक 11-12 बजे तक नहीं लगे रहना पड़ता। और आजकल जैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में तो कोशिश यही रहती है कि सुबह जल्दी से जल्दी जो है काम निपट जाए ठंडे ठंडे में, और फिर अगर कहीं नहीं भी जाना है तो दिन में एटलीस्ट रेस्ट करने का टाइम मिल जाए। यहाँ मैंने ये लगा दी है लकी की प्लेट, क्योंकि लकी ने पराठा खाने से मना कर दिया था कि मुझे नहीं खाना है। गाजर का रायता है, आलू मटर की सब्ज़ी है, तो बस मुझे तो रोटी ही खानी है। यहाँ मैंने खुशी की प्लेट लगा दी है, और इसमें थोड़ा सा मिर्ची का अचार लिया है। ये कुटी हुई मिर्च का अचार है, तीखा है, तो साथ में गुड़ भी ले लिया है। बच्चों को खाना खिला दिया है, मम्मी को खाना दे दिया है, और मैं नाश्ता करके आई थी तो मैंने कुछ नहीं खाया है। मन नहीं था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेरा नहीं रहता है कि ब्रेकफास्ट करके और फिर मैं दिन में बहुत जल्दी लंच कर लूँ। मेरा आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से जैसे बच्चे स्कूल से आ जाते थे उसके बाद लंच टाइम होता है। तो मेरा लंच का टाइम अप्रॉक्स 2:30-3 बजे के आसपास का रहता है। बस यहाँ पे जो बच्चों के खाने वाने के बर्तन हुए, पापा खाना खा के गए थे वो बर्तन हुए, मम्मी ने खाया, कुछ 1-2 बर्तन पहले से भी पड़े हुए थे, तो मैं लगी थी बर्तन मांजने के लिए, और यहाँ मम्मी भी खड़ी हो गई है। और हमारा यही रहता है कि बात करते करते ना पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल जाता है, कैसे काम हो जाता है। आप अकेले जब काम में लगे रहते हो ना, तो आपको काम बहुत बोझ लगता है, लेकिन 1-2 बंदा अगर साथ में होता है, चाहे बच्चे ही हों, आपके साथ बात करते रहे ना, तो पता नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया और कब कैसे बहुत जल्दी से आपका फटाफट से काम हो गया। तो बस यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ मांज देते हैं, क्योंकि फिर धीरे धीरे बच्चों का क्या रहता है ना, पानी पिया, ग्लास रख दिया, कुछ नमकीन वगैरह खाई, कटोरी रख दी, चिप्स वगैरह खाई, कटोरी रख दी, तो बच्चों के घर में सिंक बहुत जल्दी भर जाता है। आपने अभी खाली किया, तुरंत आप देखोगे 5-7 मिनट के बाद दो चार बर्तन तो मिल ही जाते हैं। तो बस मेरा यही रहता है कि जैसे जैसे दो चार बर्तन होते हैं ना, तो मैं उनको साथ साथ मांज के रख देती हूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ढेर इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो एक सिरदर्दी हो जाती है बर्तन मांजने के लिए। और यहाँ सिंक के आजू बाजू ना पत्थर नहीं है, ये आप देखो कि हम लोगों ने सिर्फ एडजस्ट करवा रखा है, क्योंकि किचन हमारा बहुत छोटा है। तो बर्तन मांजते टाइम ना नीचे पानी गिरता ही है, तो बस उसको हम लोग साथ साथ वाइप आउट कर देते हैं। तो ये रहता है कि चलो ठीक है, कोई स्लिप हो गए नहीं गिरेगा। तो ये जो काम होते हैं ना छोटे छोटे, ये इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मेरा जो ससुराल है वो प्रॉपर एक विलेज एरिया है। आज आप लोगों को मैं अपने गांव में भी थोड़ा सा घुमाऊंगी, थोड़ा सा दिखाऊंगी कि प्रॉपर जो एक विलेज एरिया होता है वो किस तरीके का होता है, गांव में किस तरीके का रहन सहन होता है, किस तरीके के घर होते हैं, किस तरीके से लोग रहते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी इस वीडियो में। क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो शहर से हैं, जो लोग देखो रूट्स हम सभी की गांव से हैं, कहीं ना कहीं हम लोग गांव से ही जुड़े हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी की 2 जनरेशन पहले से गांव शहर में रह रही हैं, किसी के 3 जनरेशन पहले से शहर में रह रही हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो शहर के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रूट्स हमारी गांव से ही जुड़ी होती हैं। तो जी अभी मैं और लकी जा रहे हैं घेर में, क्योंकि मम्मी ने ना सुबह दूध लेके रखा था, और जैसे मम्मी बोली कि ठीक है दूध जो है भैंस का आता है, तो बस ये हुआ कि मैं तुमको डाल के दे देती हूँ, मैं शाम को दोबारा से अपना ले आऊँगी। तो यहाँ लक्की को पहले भेजा था मम्मी ने बॉटल लेने, कि घेर में 2 लीटर की बॉटल रखी है वो ले आ, इसको नहीं मिली। तो अभी मैं और लक्की जा रहे हैं, और आप देखो धूप कितनी ज़ोरदार हो रही है। टाइम हो गया था अराउंड 3 बजे के आसपास का, 3 सवा 3 के आसपास का, और इस टाइम पे ना पापा घर थे, नहीं तो पापा रहते हैं घेर में। पापा गए थे चाय पीने, तो बस मौका देख के मैं और लकी निकल आए। और यहाँ पे ये पापा का रूम है,
बस यहाँ पे ये रहता है कि जैसे गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो वो लोग आके यहाँ पापा के पास बैठ जाते हैं, बुड्ढे वगैरह हैं, हुक्का हुक्का पीते रहते हैं, चूल्हा भी रखा हुआ है तो चाय वगैरह पीनी है तो चाय पी लेते हैं। और यहाँ सामने सामने मम्मी ने बॉटल रखी हुई थी, बस बट इसको ना मम्मी की बात समझ में नहीं आई और इसको नहीं दिखी। जैसे ही पापा के रूम से निकले तो बस हमें ये हुआ कि सामने धनिया मम्मी ने लगा रखा, और बहुत अच्छा धनिया हो रखा है। तो बस जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो धनिया, पुदीना और जो भी मतलब थोड़ी बहुत सब्जियां अपने घर के लिए मम्मी लगा के रखती हैं, पापा थोड़ा बहुत लगा देते हैं। तो इससे हमें ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि घर की सब्जियां मिल जाती है, बिना यूरिया वगैरह की, बिना जैसे इंजेक्शन्स वगैरह की। तो बाहर जो मार्केट से हम सब्ज़ी लेके आते हैं ना, कभी कभी उनमें बहुत अजीब सी स्मेल आती है, तो वो दवाइयों का असर रहता है। और यहाँ बस धनिया तोड़ने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। और लकी की ना आप यहाँ शैतानी देखो कि इसको क्या क्या शैतानी सूझती है। अब बताओ, डांटोगे मेरे को? खोल दे। डांटोगे मेरे को? मैं कब डांटती हूँ तेरे को? खोल दे भाई, लेट हो रहे हैं, चलेंगे घर। मुझे डांटोगे आगे से? हाँ नहीं डांटूंगी, चल लठ मारूंगी सीधा। मारोगे ना हैं? ये लो, ये पकड़ो। लकी खोल दे, तो ये तो पकड़ो। यहाँ से मत आ। ठीक है, माफ किया। और यहाँ बाहर निकलते ही ना इसकी फिर से एक और नई खुरापात चालू हो गई। लकी ये ना उल्टे पुल्टे काम मत कर, नीचे उतर जा। तो जी इसकी तो ये इस तरीके की उल्टी पुल्टी हरकतें चलती ही रहेंगी, और ये बचपन से ही इसका यही हाल है। इसको डर नहीं लगता चोट लग जाएगी, बट मुझे बहुत डर लगता है कि चोट लग जाएगी। और अभी हम लोग चल रहे हैं घर चल के थोड़ा बहुत देर मम्मी के साथ बैठेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे द्वारका के लिए। बोले का कितना बुरा हाल हो रखा है। तो जी घर से निकलते निकलते हम लोगों को टाइम हो गया है लगभग 4:30 पौने 5 बजे के आसपास का। बहुत कोशिश करी कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन फिर वही होता है ना, जब बैठ जाते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। और अभी घर जाके फिर मुझे शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। अच्छा, घर आई ना तब तक मेरा पार्सल आया हुआ था। मैंने एक्चुअली 2 चीज़ें मामाअर्थ से ऑर्डर की थी। एक पार्सल आ गया है, एक अभी आना बाकी है। तो जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और लास्ट टाइम जब मैंने मामाअर्थ का शैम्पू आपके साथ शेयर किया था ना, तो एक कमेंट आया था कि ब्लॉगर्स जो जिस भी चीज़ का प्रमोशन करते हैं वो अच्छी ही होती है। तो जी प्रमोशन की बात ये है कि मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज़ हाईली रिकमेंडेड। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब मैं इसको यूज़ करूँगी उसके बाद मैं आपके साथ दोबारा से रिव्यू शेयर करूँगी। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो ये है फेशियल किट उपटन का, मामाअर्थ का, जो कि मैंने मंगाया है। और जब तक मैं प्रोडक्ट देख रही थी ना तब तक बच्चों ने बना ली थी मैक्रोनी, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी थी। और ये मैक्रोनी में ना लकी ने थोड़ा सा जो है अपना ट्विस्ट एंड टर्न डाला हुआ है। क्या डाला हुआ मैं वीडियो में भी आगे आपको दिखाऊंगी, एंड होप कि आप इंजॉय करोगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शक्ल तो दिखा। कितनी मिर्ची डाली थी? बस 6। और क्या है? और क्या डाल दिया? एक फेस तो दिखा। क्या हालत है, इतनी मिर्ची खाने के बाद हमारे को भी इतनी मिर्ची खिला दी तूने।